लॉकडाउन में है, सब अपने घर पे बैठे और अपने अपने तरीक़ों से अपने दिन को, अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, प्रोडक्टिव बना रहे हैं। देखिए, अच्छी बात क्या है कि लोगों में एक अवेयरनेस है कि हाँ यार, भले लॉकडाउन है लेकिन हमको अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करनी चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए। लेकिन हमारा एक ऑर्गन ऐसा है जहाँ पर हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, और अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बिलीव मी, आने वाले टाइम में बहुत भयंकर बीमारियां हो सकती है उस पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड। खबर आप जानते हैं यहाँ तक आ रही है कि लॉकडाउन फिर से बढ़ सकता है। ऑफ कोर्स बढ़ेगा, क्योंकि बीमारियों की जो संख्या है वो दिन दुनी चौगुनी होती जा रही है। तो जिस हिसाब से अगर ये जो लॉकडाउन है अगर फिर से सस्टेन हो गया या फिर से कंटिन्यू किया जाता है तो बिलीव मी, आने वाले टाइम में उस ऑर्गन से रिलेटेड बहुत भयंकर बीमारियां होंगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आंखों की। आंखें जो है हमारी बॉडी की सबसे डेलिकेट ऑर्गन्स में से एक है, जहां पर हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, इतना सा भी नहीं है। हम अपनी बॉडी की पूरी केयर कर रहे हैं, उसको पूरा रेस्ट दे रहे हैं, लेकिन हम अपनी आंखों की केयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आंखों को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दे रहे हैं। पहले क्या कहा जाता था, जान है तो जहान है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि इस टाइम पे ये कहावत थोड़ी चेंज करनी चाहिए। आंख है तो जहान है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सुनिए। आज से जब 5-6 महीने पहले जब हमारी लाइफ नॉर्मल थी, तब एक एजेंसी ने सर्वे कराया था और उसने ये कहा था कि एक जो नॉर्मल इंडियन है, एक जो एवरेज इंडियन होता है, वो दिन भर में कम से कम 2 घंटे मोबाइल यूज़ करता है। ठीक है, लेकिन अब जब से लॉकडाउन हो गया है तब से एक नॉर्मल इंडियन 4 से 5 घंटे मोबाइल यूज़ कर रहा है। उसमें भी बच्चे तो कम से कम 5 से 6 घंटे लाइव क्लासेस ले रहे हैं, फिर वो अपना होमवर्क कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि वो कंटिन्यूसली जो रेडिएशन है जो हमारी आंखों में एंटर कर रही है, जो हमारी आंखों की और भी जो सब डिविजन्स हैं आंखों के, रेटिना हो गया, आइरिस हो गया, आई बॉल्स हो गया, वो जो रेडिएशन हमारी आंखों में एंटर कर रही है उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। 5 से 6 घंटे, या नॉर्मल देखा भी जाए तो कम से कम 3 घंटे तो हर कोई यूज़ कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में कितनी भयंकर बीमारियां होंगी अगर ये लॉकडाउन इसी तरह चलता रहा तो यार, इन दिस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ छोटे छोटे हैक्स शेयर कर रहा हूँ, जिनका पर्पस ये है कि यार आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकें, उनमें ज़्यादा स्ट्रेस या स्ट्रेन क्रिएट ना हो और लंबे समय तक आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। तो जो भी मैं बातें बता रहा हूँ, दीज आर टोटली जेन्यून, ऑथेंटिक। करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये आइडिया मुझे ऐसे आया कि यार मैं बहुत दिनों से ऐसा फील कर रहा था, कुछ दिनों से, लास्ट के फ्यू डेज से, यार आंखों पे बहुत स्ट्रेस आ रहा है। ये बात मुझे पहले नहीं पता चली, मुझे लगा यार थोड़ा दर्द हो रहा है सिर में, क्या हो रहा है, क्योंकि मैं भी कंटिन्यूसली मोबाइल यूज़ कर रहा था कुछ देखने के लिए, कुछ समझने के लिए। तो एक दिन मैंने एनालाइज किया तो देखा यार आंखों का स्ट्रेस है, ये मेरे दिमाग का स्ट्रेस नहीं, ये मेरी आंखों का स्ट्रेस है, जिसके कारण मुझे इतना ज़्यादा डीप प्रोडक्टिव फील हो रहा था। एंड फाइनली मैंने उसको थोड़ा सा क्योर किया, एंड उसके लिए मैंने जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया कि यार आंखों को अगर हमको थोड़ा स्ट्रेस से बचाना है, उसको थोड़ा रिलैक्स देना है, तो मैंने कुछ छोटा सा प्रोग्राम डिज़ाइन किया, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी कर सकता है, घर बैठे बैठे कर सकता है। तो जो ट्रिक नंबर 1 है वो सबसे ईजी है, कोई भी उसको कभी भी कर सकता है, बट फिर भी मैं स्पेसिफिकली आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसको कब कब कर सकते हैं। जैसे आप जब सुबह सोकर उठते हैं, जब आपका खाना हो जाता है, या फिर कहिए जब आप वॉशरूम के लिए जाते हैं, या फिर जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप मोबाइल चेक कर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, उसके बाद अगर आपको आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, थोड़ा दर्द फील हो रहा है, तो आपने क्या करना है, सीधा वॉश बेसिन के पास चले जाइए, मुंह में थोड़ा सा पानी भरिए, थोड़ा ठंडा होना चाहिए, और आंखों पर 3-4 बार छींटे मारिए। बिलीव मी, ये एक बहुत ही कारगर तरीका है आंखों को रिलैक्स देने के लिए, आंखों की मसल्स को, आंखों के डिफरेंट ऑर्गन्स को रिलैक्सेशन फील कराने के लिए। ट्रिक नंबर 2 भी बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत प्रभावकारी और बहुत ही इम्पैक्टफुल ट्रिक है। ठीक है, जब भी हम नहाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बकेट को पानी से भर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है ना, जब आपने बकेट भर दिया तो आप श्वास छोड़कर पूरा जो अपना सर है ना, ये बकेट में डुबा दो। ठीक है, अपनी श्वास को थोड़ा होल्ड करके रखिए, और फिर क्या करना है, जब आपने बकेट में अपना सर डुबा के रख दिया तो आंखों को बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो। इस तरीके से आपको कम से कम 10-15 बार करनी है, और फिर जब आपको लगे कि यार अब आपको श्वास लेना है तो फिर आप बाहर आ जाओ। ठीक है, ऐसे करके ये हो गया एक सेट। ऐसे करके आप 3-4 सेट कर सकते हो, जितना आपको अनुकूल पड़े, जितना आपके पास समय है। अब जो मैं आपको तीसरी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ये एक बहुत ही सीक्रेट है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। ठीक है यार, पहले मुझे एक चीज़ बताइए, लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग में क्या फ़र्क है। लिविंग बींग तभी कहा जाता है जब कोई चीज़ मूवमेंट कर सकती है, अगर वो मूवमेंट कर सकती है तो उसे लिविंग बींग कहा जा सकता है। अगर कोई मूवमेंट नहीं कर सकता तो हम उसे कह देते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कहूँ, यहाँ पर हमको एक ट्रिक
या फिर यहाँ पर हमको एक फैक्ट, एक रूल समझ में आता है जो कि एक नेचुरल लॉ है कि गति ही जीवन है, या लाइफ इज़ ऑल अबाउट मोशन। ठीक है, अब आयुर्वेद क्या कहता है ना कि यार जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है तो वैसे वैसे जो उसकी आंखों का मूवमेंट है, आंखों की नेचुरल मूवमेंट क्या है, ये देखिए, ये जो मैं कर रहा हूँ, शटर अप शटर डाउन शटर डाउन शटर अप, ये क्या है, आंखों की नेचुरल मूवमेंट है। तो आयुर्वेद कहता है जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है ना तो उसकी मूवमेंट कम होते जाती है। अगर आपने कभी भी बच्चों को देखा होगा ना, बच्चे कभी भी बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उनकी आंखें जो है ना बार बार वो झपकाते हैं, जिसके कारण उनको एक फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा क्या मिलता है, आयुर्वेद कहता है कि जब आप अपनी पलकों को बार बार झपकाते हैं ना तो ये आंखों का नेचुरल मूवमेंट होता है, इससे आंखों को एक्सरसाइज मिलती है, इससे आंखों को रेस्ट मिल जाता है, और साथ ही साथ जो भी फॉरेन मटेरियल्स हमारी आंखों में एंटर कर गए हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं। तो समझ पा रहे हैं? तो यार व्हाट आई एम एग्जैक्टली सेइंग कि जब भी कोई काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, तो आप अपनी पलकों को बार बार झपकाओ। आई एम नॉट सेइंग कि बार बार करो, बट एटलीस्ट हर 10 सेकेंड में 2-3 बार ज़रूर करो। सो इससे हमारी आंखों को नेचुरल, बता तो मैं चुका ही हूँ, रेस्ट मिल जाता है, अच्छा खासा फॉरेन मटेरियल जो भी उसमें एक्यूमुलेट हो गए हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं। सो दिस इज़ यार, ये तीनों ट्रिक आप ट्राई करके देखो, कोई भी ट्राई कर सकता है, 0 रुपीज़ का भी कॉस्ट नहीं लग रहा है यहाँ पे, और बहुत ही इफेक्टिव। जो भी मैंने तीनों तरीके बताए, अगर कोई भी इंसान ये करता है ना तो स्ट्रेस, आंखों पे जो रेडिएशन सेंटर करते हैं उसका जो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। प्लस फॉरेन मटेरियल्स, अभी जो मौसम ऐसा चल रहा है तो उसमें ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ट्राई करके देखिए यार, कोई टाइम नहीं लगता, बस वॉशरूम से आए, पानी डाला, हो गया, खाना खाया, थोड़ा सा पानी डाला, हो गया। ठीक है, तो यार इसकी पूरी सीरीज़ आएगी, ये सीरीज़ नंबर 1 है, इसके बाद सीरीज़ नंबर 2 आएगी कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आंखों की तरह तरह की एक्सरसाइज, मतलब तरह तरह की यानी कोई 10-15 एक्सरसाइज नहीं, बट ऐसी एक्सरसाइज जो 2 मिनट में आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू योर आइज़। ठीक है, और इसके साथ एक तीसरा पार्ट आएगा, एडिशनल पार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज सौरभ एंड आई विश यू अ वेरी हेल्दी लाइफ।